हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो कल हम सर्वनाम पढ़ रहे थे और सर्वनाम में मैंने सर्वनाम की डेफिनेशन बताई थी और उसके टाइप्स भी बताए थे। और बीच में मेरा वीडियो थोड़ा सा बीच में छूट गया था, तो हम उसी को आज कंप्लीट करेंगे। और वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, आप इसको ज़रूर देखिए और लाइक और शेयर कमेंट भी कीजिए। और देखते हैं इसको आगे। तो कल हमने सर्वनाम के प्रकार पढ़े थे, इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो जैसे सर्वनाम के हमने 6 टाइप देखे थे और मैंने इसकी आपको ट्रिक भी बताई थी कि अपना सपना। ओके, तो हमने सबसे पहले देखा था कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप इसको तैयारी कीजिए अपनी। और चाहे कोई भी क्लास का स्टूडेंट हो या कोई अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, ये टॉपिक सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम आज पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट है जो इसके सर्वनाम के जो 6 प्रकार हैं, इसमें से तो मैंने ट्रिक बताई थी अपना सपना। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं, अपना सपना। ठीक है, तो 3 यहाँ 6 हो गया, तो इससे आपको याद हो जाएगा। अ से अनिश्चयवाचक, प से पुरुषवाचक, जैसे कि आपको दिख रहा होगा पुरुषवाचक, और निश्चयवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, और प्रश्नवाचक, ये नीचे हो गया, और निजवाचक सर्वनाम। तो हम एक एक करके सबको एक बार डिस्क्राइब करते हैं, एक बार पढ़ते हैं इसको। तो सबसे पहले हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम से क्या पता चल रहा है कि अनिश्चय, जहाँ पर हमें किसी चीज़ का कोई सर्वनाम का निश्चय नहीं हो, जहाँ पर हमें अनिश्चय, जिन सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता, जहाँ पर कोई हमें निश्चित नहीं है कि हाँ ये वस्तु हमारी ही है। ठीक है, निश्चित नहीं है, डेफिनेट नहीं है। ठीक है, तो वो अनिश्चय होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे हम बोल सकते हैं आपको उदाहरण के थ्रू कि जैसे हम बोलेंगे कोई आया है। एक मिनट, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ये आप डेफिनेशन इसको आप लिख भी सकते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनामों से किसी वस्तु या किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगी जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे हम बोलेंगे कि कोई आया है। ठीक है, कोई। अब यहाँ पर हमारा अनिश्चयवाचक क्या हो गया? कोई हो गया। आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और स्किप नहीं करनी है। कोई आया है। ओके, और जैसे कोई और हम बोल सकते हैं कि कुछ काम होगा, कुछ काम होगा। ये कुछ, इसमें कोई कुछ हमें निश्चित नहीं है। ठीक है, तो जो अनिश्चित चीज़ें हैं उसके लिए क्या हो गया? कोई और कुछ। तो ये कोई कुछ क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो नेक्स्ट देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक। ठीक है, अब जब हम किसी व्यक्ति से किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि मैं हूँ और मेरा कोई फ्रेंड है। ठीक है, मैं उससे बात कर रही हूँ। ठीक है, और हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? उसमें 3 पुरुष होते हैं। जैसे फर्स्ट पुरुष, जैसे जो फर्स्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? जैसे मैं हूँ, तो हम खुद को क्या बोलेंगे? हम खुद को बोलेंगे उत्तम पुरुष। ठीक है, खुद को क्या बोलेंगे हम? नंबर 1। 3 प्रकार के इसमें पुरुष होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में होता है मैं और हम। ठीक, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन पता होंगे, उसमें भी 3 पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, आई और वी जो फर्स्ट पर्सन होता है, वैसे इसमें हिंदी में उत्तम पुरुष होता है मैं और हम। ठीक है, और नंबर 2 क्या होता है? उत्तम पुरुष। फिर है मध्यम पुरुष। मध्यम यानी कि बीच का है ना, जिससे हम बात कर रहे हैं, वो कौन हो जाएगा? आप या तुम हो जाएगा। ठीक है, आप या तुम
ओके, आप है, थोड़ा राइटिंग सही नहीं है मेरी, तो तुम या आप हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को बोलते हैं अन्य पुरुष। ओके, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में आएगा जैसे कि हमने जिसकी बात करी वह कोई थर्ड पर्सन था ना, तीसरा व्यक्ति था वह। ठीक है, अब आपको पुरुषवाचक सर्वनाम भी पता चल गया होगा। ठीक है, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 चीज़ें आएंगी। जब हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, मैं, हम, तुम, आप, वह, ये होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आपको ये तीनों टाइप पे पता होना चाहिए, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष है। ठीक है, अब हम थर्ड टाइप की बात करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जहाँ पर कोई चीज़ हमारी निश्चित होती है, जैसे अभी हमने अनिश्चित पढ़ा ना, अब हम करेंगे जो डेफिनेट चीज़ें हैं, जो निश्चित हैं, कि जैसे मैं बोलूँगी कि यह चीज़, यह कोई चीज़ है वो मेरी ही है। ठीक है, यह, वह, ये वो मेरी ही है। जैसे हमें निश्चित होगा कि ये मेरी है, डेफिनेट होगा। ठीक, जैसे मैं बोलूँगी कि यह निश्चयवाचक, यह मेरी पेन है। यहाँ पे उदाहरण लिख के दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे यह मेरी पेन है, और अब यह, वह मेरा दोस्त है। यह, वह, ये क्या लिखा मैंने, ये कि निश्चितवाचक। इसमें क्या है, निश्चित है कि यह मेरी पेन है, यह, वह। ठीक है, तो ये क्या हो गया, निश्चितवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, जो, सो, ये आपने सुना है ना। तो जहाँ एक सर्वनाम का संबंध दूसरे से दिखाया जाता है, ठीक है, एक सर्वनाम का संबंध दूसरे से दिखाया जाता है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा। ओके, जैसे हम बोलेंगे संबंधवाचक में कि जो, ठीक है, जो करेगा वो पढ़ेगा, ये वाली मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो, सो। ठीक है, ये क्या होता है, संबंध दिखाता है एक दूसरे से, ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। फिफ्थ में हम देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग हो। ठीक है, या जिसमें अपना दिखे, जैसे अपनापन सा दिखे, जिसमें मैं बोलूँगी कि जैसे मैंने अपना काम किया है, यह जिसमें स्वयं मैं अपना काम खुद करती हूँ। ठीक है, स्वयं, मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, इसमें देखो स्वयं आया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहुत लंबा नहीं खींच रही हूँ मैं वीडियो को। प्रश्नवाचक, प्रश्न से वैसे ही हमें पता चल रहा है कि इसमें क्वेश्चन किया गया हो, जहाँ पर हमसे कोई प्रश्न करता है, या जब जैसे हम किसी से प्रश्न, जहाँ पर कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे अब आप इसको समझ गए होंगे, जैसे तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो ये कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यहीं पर मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो अब कल बनाऊँगी। ठीक है, थैंक यू।